नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब भारत में जल्द ही आपको प्लास्टिक जैसे दिखने वाले नहीं बल्कि पॉलीमर से बने नए करेंसी नोट दिखेंगे। और इसको लेकर के आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी की 3 दिन चली बैठक के बाद बताया कि अगले साल अप्रैल से मई के बीच पॉलीमर नोट लॉन्च किए जाएंगे। शुरुआत में कम वैल्यू के नोट जारी होंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इन्हीं का होता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पॉलीमर नोट है क्या और इन्हें लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, इसको आसान भाषा में हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इसकी ज़रूरत पड़ी है। क्योंकि पॉलीमर नोट कागज से नहीं बल्कि एक खास तरह के प्लास्टिक मटेरियल यानी कि पॉलीमर सबस्ट्रेट पर छापे जाते हैं। देखने और इस्तेमाल में ये सामान्य नोट जैसे ही होते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पानी, नमी, धूल और गंदगी से आसानी से खराब नहीं होते और जल्दी फटते भी नहीं हैं। आरबीआई का कहना है कि भारत में 10, 20 और 50 रुपए जैसे छोटे नोट बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं या फटने लगते हैं और ऐसे में पॉलीमर नोट ज़्यादा समय तक चलेंगे और बार बार नए नोट छापने की ज़रूरत कम होगी। अब बात करते हैं कि इसके फ़ायदे की। पहला फ़ायदा तो यह है कि इनकी जो उम्र है वो कागजी नोटों के मुकाबले ज़्यादा होगी, यानी कि ज़्यादा लंबे समय तक चल पाएंगे। दूसरा इसका फ़ायदा यह है कि पॉलीमर शीट पर एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स जोड़ना आसान होता है, इससे नकली नोट बनाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और तीसरा, सरकार और आरबीआई का छपाई खर्च भी घटेगा क्योंकि कागजी नोट जल्दी खराब हो जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में आरबीआई ने नोटों की छपाई पर करीब 6,372.8 करोड़ खर्च किए थे। लंबे समय तक चलने वाले पॉलीमर नोट इस खर्च को कम करने में मदद कर सकते हैं। अब एक बड़ा सवाल, क्या पॉलीमर नोट आने के बाद पुराने कागजी नोट बंद हो जाएंगे? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। आरबीआई ने यह साफ किया है कि पुराने कागजी नोट चलन से बाहर नहीं होंगे। कुछ समय तक पॉलीमर और कागजी दोनों तरह के नोट एक साथ चलेंगे और ये बदलाव एकदम नहीं बल्कि धीरे धीरे और अलग अलग चरणों में किया जाएगा। अब जानते हैं कि भारत में पॉलीमर नोट की चर्चा कब शुरू हुई थी। देखिए, भारत ने साल 2012 में पहली बार पॉलीमर नोट लाने की कोशिश की थी ताकि नोटों की उम्र बढ़ाई जा सके, लेकिन तकनीकी कारणों से ये योजना आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद हाल ही के महीनों में इस प्रस्ताव पर फिर से काम शुरू हुआ। जून में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा था कि पॉलीमर नोटों के फायदे और नुकसान का आकलन किया जा रहा है और अब उन्होंने इनके लॉन्च की संभावित टाइमलाइन भी बता दी है। वैसे भारत इस मामले में पहला देश नहीं होगा। दुनिया के 60 से ज़्यादा देशों में पॉलीमर बैंक नोट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं। आरबीआई के मुताबिक ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में ये नोट 30 साल से भी ज़्यादा समय से सफलतापूर्वक तरीके से इस्तेमाल हो रही हैं। और आखिर में भारत में नोटों में बड़े बदलाव का इतिहास भी जान लेते हैं। देखिए, देश में अब तक 3 बार बड़े पैमाने पर नोटबंदी या बड़े मूल्य के नोट बंद करने के फैसले हुए हैं। पहली बार जनवरी 1946 में जब 500, 1000 और 10,000 के नोट बंद किए गए। दूसरी बार जनवरी 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद किए। और तीसरी बार 8 नवंबर 2016 को जब 500, 1000 के नोट अमान्य घोषित किए गए और उनकी जगह नया 500 का नोट और पहली बार 2000 का नोट जारी किया गया। इसके बाद 19 मई 2023 को आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 के नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया। हालांकि इसे नोटबंदी नहीं कहा गया क्योंकि लोगों को नोट जमा करने या बदलने का समय दिया गया था। तो कुल मिलाकर पॉलीमर नोटों का मकसद पुराने नोटों को बंद करना नहीं बल्कि ज़्यादा टिकाऊ, सुरक्षित और कम खर्च वाले करेंसी सिस्टम की ओर बढ़ना है। यानी आने वाले समय में आपकी जेब में ऐसा नोट हो सकता है जो ज़्यादा दिन चलेगा, पानी से खराब नहीं होगा और जिसकी नकली कॉपी बनाना भी बेहद मुश्किल होगा। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।